हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम के बारे में, यानी कि लंग्स के अंदर जो एयर अपन अंदर ले रहे थे। अभी तक हमने पढ़ा था कैसे लेते हैं, किस प्रकार से एयर को रिलीज़ करते हैं, अंदर लेने को क्या बोलते हैं, बाहर निकालने को क्या बोला जाता है। ये सारी चीज़ें अपने क्लियर हो चुकी है। अब अपन पढ़ेंगे कि कितनी वॉल्यूम्स या कितना जो एयर का आयतन है उस आयतन को अपन अंदर ले सकते हैं फेफड़ों में और कितना उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम्स के अंदर। तो देखो बेटा, और अपने जो लंग्स हैं वो इस प्रकार से हैं, ठीक है। अब इसको मैं एक बड़े लंग्स में कन्वर्ट करूं, कैसे? इस प्रकार से, यानी कि दोनों जो लंग्स हैं दोनों को अपन अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि देखो जब एयर अंदर आती है तो इसकी भी साइज बढ़ेगी और इसकी भी साइज बढ़ेगी। ऐसा करके मैं बता देता हूँ कि आपको ये क्या है, पूरा का पूरा केवल एक ही लंग्स है और एक ही लंग्स है, इसलिए इसको अपन ऐसे बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया बेटा, और बिग लंग्स, ठीक है। एक बड़ा फेफड़ा आप इसको कह सकते हैं, ठीक। इसको आप यूं लिख लेना, बिग लंग्स इक्विवेलेंट आप सीधा लिख लो इसको, छोड़ो दिस बिग, ये बिग लंग्स है और ये टू लंग्स के इक्वल है, टू लंग्स के समझ गए, इक्विवेलेंट। क्या समझा? हमारे जो फेफड़े हैं सामान्य रूप से ऐसे हैं, लेकिन इन दोनों को मैंने एक में ही यहाँ बना दिया है। इसलिए आपको याद रखना है कि ये जो बड़ा एक फेफड़ा आपको दिख रहा है वो दो फेफड़ों के जैसा है, दो फेफड़ों के समान है। यानी कि अब इसके अंदर जो भी मैं एक्टिविटी यहाँ करूँगा तो वो आपको समझना है कि इसके अंदर भी हो रही है और इसके अंदर भी हो रही है, ठीक है। तो ये आपने हेडिंग लगा ली। अब अपन अपनी बात स्टार्ट करते हैं आगे। देखो बेटा, और इसके अंदर ये कंप्लीट है। अब मैं यहाँ सबसे पहले यहाँ बना देता हूँ कि ये अभी जो आपने फेफड़ा बनाया था, लंग्स बनाया था, वो ये है, ठीक। ये नॉर्मल कंडीशन में पड़ा हुआ है। अब मैं कह रहा हूँ कि जब हम एक नॉर्मल कंडीशन में, यानी कि मैं अभी खड़ा हूँ नॉर्मल, मैंने अंदर सांस लिया और वापस छोड़ दिया, अंदर लिया और वापस छोड़ दिया, फोर्सफुल कुछ भी नहीं है, बलपूर्वक कुछ भी नहीं है, केवल नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ। तो जब अपन नॉर्मल, यदि अपन रेस्पिरेशन करते हैं तो यहाँ पे इसकी थोड़ी सी साइज बढ़ जाती है, ये साइज थोड़ी सी इसकी बढ़ जाएगी। कौन सी? ये वाली, ठीक है बेटा। और ये जो इतनी बड़ी है, यानी कि पहले ये नॉर्मल कंडीशन में इतना था, जब हमने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, अंतःश्वसन किया, तो फेफड़ों में जो अंदर एयर भरेगी तो इसकी थोड़ी साइज बढ़ जाएगी। इसको कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम जो होती है बेटा, और उसका आयतन यदि अपन बात करें तो 500 ml, या आप कह सकते हो हाफ लीटर, ठीक। ये हुआ इंस्पायरेशन के दौरान, जब मैंने अंदर श्वास लिया, कितनी वायु ली मैंने? 500 ml। अब मैं वापस बाहर छोड़ दूंगा, कितनी छोड़ी मैंने? 500, ठीक है। यानी कि इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं आपको यहाँ लिख के बता दूंगा। पहले एक बार आप इसको समझने की कोशिश करो कि टाइडल वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल कंडीशन में इंस्पायरेशन और एक्सप्रेशन के दौरान जो एयर ली जाती है वो कितनी होती है? 500 ml होती है, ठीक है। अब मेरे को मान लो कि कुछ देर के लिए श्वसन क्रिया बंद करनी है। मैंने आपको कहा कि देखो अब मेरे को ये बताओ कि आप कितनी देर के लिए सांस रोक सकते हो। तो आप क्या करोगे? पहले खींच के जोर से अंदर सांस ले लोगे ऐसे, हाँ। अब मैंने रोक लिया तो साइज बढ़ी, मतलब हमने एक्स्ट्रा फोर्स लगाया और फोर्स के द्वारा हमने सांस ली। आप देखो अभी नॉर्मल कंडीशन में बैठे हुए हो, अभी आपको पता भी नहीं लग रहा है कि आप सांस ले रहे हो या छोड़ रहे हो, नहीं पता लग रहा है ना। लेकिन हम ज़बरदस्ती क्या करते हैं, ऐसे सांस ले लिया अंदर,
फेफड़ों में भर लिया, मतलब थोड़ी सी चेस्ट जो है वो बाहर की ओर निकलेगी, यानी कि दबावपूर्वक अंतःश्वसन करना। एक होता है दबावपूर्वक बहिःश्वसन करना, इंस्पायरेशन, फोर्सफुल इंस्पायरेशन और फोर्सफुल एक्सपायरेशन। देखो इसके अंदर क्या हुआ, जब हम दबावपूर्वक करेंगे तो ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल इसमें तो इतनी तो साइज बढ़ेगी। इसके अलावा क्या होता है बेटा, और यहाँ से इन फेफड़ों की साइज क्या हो जाती है, थोड़ी सी और बढ़ जाती है। ये इतनी साइज बढ़ गई और इसको बोला जाता है बेटा और IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हिंदी में क्या बोलते हैं आप देख लेना, उसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है IRV। ठीक है, यदि इसकी वॉल्यूम की यदि अपन बात करते हैं तो ये कितना होगा, इसे समझने से पहले अपन ये कहें कि एक व्यक्ति 1 मिनट में कितनी एयर को अंदर लेता है और बाहर निकाल देता है। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ अपनी ब्रीथिंग की। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि एक जो ह्यूमन है वो 12 से 16 बार प्रति मिनट क्या करता है, ब्रीथ श्वसन करता है। ठीक है, और ये टाइडल वॉल्यूम क्या है, 1 टाइम है, तो 1 टाइम कितना हो जाएगा बेटा, और 500 हो जाएगा। अब 12 से 16 टाइम को आपको क्या करना है, ये लो, तो ये आ जाएगी 5000 से 6000 ml प्रति मिनट, या आप इसको कह सकते हो 5 लीटर से 6 लीटर। ठीक है, समझ रहे हो, ये 500 से 6 लीटर आएगी, सॉरी देखो ये हो जाएगी बेटा, और 6000 से लेके भाई 12 से गुणा करोगे, 16 से गुणा करोगे तो 8, 6000 से 8000, 6000 से 8000 लीटर। ये 6000 से ml में आ रहा है, तो 6 लीटर से 8 लीटर एयर पर मिनट हम अंतःश्वसन और बहिःश्वसन में यूज़ लेते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में यूज़ लेते हैं। ठीक है बेटा, और इसको एक बार आप नोट करो देखें। फिर टाइडल वॉल्यूम और ये जो IRV अपने लिखा है इसकी बात करते हैं। डेफिनेशन में आपको सबकी लिखवा दूंगा, ये नोट कर लो आप, तो दिख रहा है ना सही से। आ जाओ। ये जो लंग्स है ये अपन ने इंस्पिरेशन की बात कर ली कि फोर्सफुल, नॉर्मल और फोर्सफुल कितनी एयर को अपन अंदर ले सकते हैं। ठीक है, ये जो है इसकी होती है बेटा और 2500 से 3000। अब मैं इसकी बात करता हूँ इधर। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा और कि ये जो नॉर्मल है लंग्स यहाँ पे आपका पड़ा हुआ है, यानी कि इतनी लंग्स के अंदर एयर है। अब आपने टाइडल वॉल्यूम की पर बात करते हैं, तो ये लो टाइडल वॉल्यूम ये हो गई। टीवी बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम को। ठीक है, इंस्पिरेशन हुआ और एक्सपिरेशन हुआ, क्लियर। लेकिन यदि अपन दबावपूर्ण यहाँ से वापस एयर को बाहर निकालते हैं तो ये लंग्स कितना अंदर तक जा सकता है। ये लो, ये यहाँ तक हो जाएगा बेटा। और ये इसको बोलते हैं ERV,
रिजर्व वॉल्यूम। इसका यदि अपन वैल्यू की बात करते हैं तो ये आती है 1000 से 1100 ml। टाइडल वॉल्यूम का आपको पता ही है 1000 से 1100। अब यहाँ पर दो चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि देखो टाइडल वॉल्यूम का हो गया, ERV। ERV क्या है? ERV जैसे आपने ये पढ़ा था ना, IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि मैंने दबाव लगा के, जोर लगा के कितना अंदर को वायु को एब्जॉर्ब किया है, कितनी एयर मैंने अंदर ली है, जोर लगा के अंदर लेना, वो होती है IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम कितना है 2500 से 3000। अंदर ले लिया, लीव को मैंने वापस बाहर निकाल दी। बाहर निकालने के बाद में नॉर्मल टाइडल पे आ गया, इस पे है। इस पे आने के बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, और फूंक मार रहा हूँ। गुब्बारे में हवा भरते हैं ना अपन, और फूंक मारे जोर से, तो ये क्या होगा, ऐसे अंदर पेट अंदर की ओर जाएगा। ठीक है, पेट अंदर की ओर जा रहा है, मतलब अपन अंदर जोर लगा के और एयर को बाहर निकाल रहे हैं। तो कितने निकाल सकते हैं, यहाँ तक ये ग्राफ आएगा। इसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसका मान कितना है 1000 से 1100। अब एक चीज़ यहाँ आपको समझनी है बेटा, और एक एयर ऐसी होती है हमारे लंग्स में जिसको आप कितना भी जोर लगा लो, कुछ भी कर लो, वो फेफड़ों से बाहर नहीं जाएगी। और ये जो है ये वाली, इसको मैं रेड कलर से बता देता हूँ, ये वाली, इसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। और इसका मान जो होता है बेटा वो होता है 1100 से 1200 ml। ठीक है, 1100 से 1200 ml। देखो कितनी कौन कौन सी पढ़ी है अपन ने, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। समझ में आया? यहाँ यदि अपन लिखें टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, इनकी जो वैल्यू है वो आपको याद रखनी है। या आप याद रखोगे तो आगे जो कैपेसिटी होती है, इन वॉल्यूम की कैपेसिटी होती है कि हमारे लंग्स कितनी एयर को अंदर ले सकते हैं, कितनी एयर को बाहर निकाल सकते हैं, वो सारी काउंट होगी। ये चीज़ समझ में, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि इसको यदि आप ये समझ में नहीं आया तो आप एक क्वेश्चन गलत कर बैठोगे, एक क्या 2 ही मान के चलो। और सीधी सी बात आपको ये बताऊं, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, उस रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे इजी जो टॉपिक होता है ना, वो यही है। किसी को कहना मत, यही टॉपिक सबसे इजी होता है। अब देख लो क्या है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। टाइडल वॉल्यूम, IRV, ये नाम तो थोड़े से सुनना ही पड़ेगा। ठीक, कितना 500, IRV 2500 से 3000, ERV 1000 से 1100, 1100 से 1200। सब ये क्या है, ml में। ये लो, आई बात समझ में? इतना एक बार आप नोट कर लो, उसके बाद में मैं आपको इन चारों की डेफिनेशन बता देता हूँ। फटाफट नोट करो बेटा और इसको। कर लिया? फटाफट करो। देख दोबारा सुनो।
जिस बच्चे के समझ में नहीं आया है एक बार दोबारा सुन लेना। अभी मैंने कहा था कि जो ये दो लंग्स होते हैं इनके जैसा हमने एक बड़ा लंग्स बना लिया, ठीक है। इसमें मैं आपको कह रहा हूँ कि जब मैं नॉर्मल कंडीशन में खड़ा हूँ, देखो 4 वॉल्यूम की मैंने बात की है, चारों वॉल्यूम मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कैसे। मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप थोड़ा सा देखना कि नॉर्मल अवस्था में अपन खड़े हैं, अंदर सांस ले रहे हैं बाहर ले रहे हैं, आप खुद बैठे हो, आप खुद सोच सकते हो कि मैं अंदर सांस ले रहा हूँ बाहर निकाल रहा हूँ, कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती, कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। तो वो क्या होता है, जब अपन अंदर लेंगे तो सीधी सी बात है, जैसे गुब्बारे के अंदर हवा भरते हैं तो गुब्बारे की साइज़ बढ़ती है ना, वैसे अपन अंदर एयर लेंगे तो फेफड़े की साइज़ थोड़ी सी बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी। ये लो, ये साइज बढ़ गई। जब मैंने एयर अंदर ली तो मेरे लंग्स की साइज़ यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई। जब मैंने वापस एयर को बाहर निकाला तो वो यहाँ से वापस यहाँ पे आ गया। ये होता है नॉर्मल कंडीशन में, जिसको आपने नाम दिया टाइडल वॉल्यूम। ये तो नॉर्मल कंडीशन में चल रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जोर लगा के और एयर को अंदर भरने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। इसको आपने नाम दिया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये तो हो गया दबावपूर्ण। अब मैं कह रहा हूँ कि दबावपूर्ण अपन कितनी एयर को बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ से तो है। अब यहाँ से आप अंदर की ओर नीचे, यानी कि फेफड़े साइड नॉर्मल से नीचे आएगी, मतलब जितनी हवा बाहर निकालोगे उतना गुब्बारा छोटा होता जाएगा। तो ये लो, ये यहाँ पे हो जाएगा ऐसे। ये हो गया इसके अंदर, ठीक है। ये इसके अंदर एयर बच गई, यानी कि हमारा जो नॉर्मल लंग्स था, ये ब्लैक वाली लाइन आपको दिख रही है, ये पहले यहाँ था, अब रेड वाली लाइन पे आ गए, तो ये इतना नीचे आया है। यानी कि जब हम दबावपूर्ण फेफड़ों से वायु को बाहर निकालते हैं तो ये वाला यानी कि नॉर्मल से इतनी से छोटा हो जाएगा। ये पहले ब्लैक वाली लाइन पे था, अब इतना हो गया। इसको आपने कहा ERV, ठीक है। अब हमारे फेफड़े जो हैं वो ये वाले हैं, ये यानी कि अब हमारी साइज, यानी कि जब हमने दबाव लगा के बाहर एयर को बाहर निकाल दिया, उसके बावजूद भी हमारे लंग्स में ये वाली एयर पड़ी हुई है, इसको कहा जाता है RV, रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है बेटा। ये चीज़ समझ में आ गई, ये समझ में आ गई। तो आगे अपन कैपेसिटी की बात करेंगे, तो कैपेसिटी वाला पार्ट भी आपके समझ में आ जाएगा कि देखो, जब हम, यानी कि ये नॉर्मल है, टाइडल वॉल्यूम हो गया, IRV, ERV और रेजिडुअल वॉल्यूम। इसमें से आपको ये याद रखना है कि रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है, वो वायु है जिसको हम कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते। टाइडल वॉल्यूम जो है ये वो होती है जिसको अपन नॉर्मल श्वसन में, यानी कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों के दौरान जो औसत चलता है वो है टाइडल वॉल्यूम। दबाव लगा के कितनी एयर अंदर ले सकते हैं, दबाव लगा के कितनी एयर बाहर निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं ERV, ठीक है। ये बात हो गई अपनी पल्मोनरी वॉल्यूम्स की। अब बात रही इनकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन को मैं आपको एक एक की बात करके इनका कितना के, जैसे ये 500 है, ये 2500 है, ये 1000 है, ये 1100 से 1200 है, वो सारी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ठीक है बेटा। इसको भी आप नोट कर लो। नोट करो, देखिए फटाफट। इनकी जो डेफिनेशन है वो आप सुन लेना। आप देखो बेटा, और डेफिनेशन के अंदर आपको क्या याद रखना है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मैं यहाँ इस पर नोट कर दूंगा। देखो, टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, दोबारा पढ़े। सर पढ़ तो लिया, बार बार क्यों परेशान कर रहे हो बेटा, और परेशान होने की बात नहीं। देखो, ये रहा, ये लंग्स नॉर्मल है। अब यहाँ से ये क्या कर रहा है, थोड़ी सी एयर को अंदर ज़्यादा कर रहा है। देखो,
ये तो बताया था मैंने, ये बना कैसे, सही नहीं बना क्या, छोटा सा बना दिया है। और ये लो, वॉल्यूम ऑफ एयर नॉर्मली इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, यानी कि वायु का वह आयतन जो सामान्य अंतःश्वसन और बहिःश्वसन के दौरान पाया जाता है। ठीक है, सामान्यतः अंतःश्वसन एंड बहिःश्वसन के दौरान जो एयर का या वो जो वॉल्यूम है जितना एक्सचेंज होता है उसे क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। कितनी आएगी बेटा, और 500 ml आएगी। पूरी आप लाइन लिख लेना कि सामान्य अंतःश्वसन और बहिःश्वसन के दौरान वायु का जितना आयतन इंस्पायर्ड और एक्सप्रेशन के दौरान जो हो रहा है वो क्या कहलाएगा, टाइडल वॉल्यूम कहलाएगा। एनसीईआरटी के पीछे जो कैपेसिटीज लिखी हुई है उसके अंदर इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप वहाँ से इसको नोट कर लेना। बस यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, ये चीज़ समझ गए तो ये टॉपिक आपका पूरा ईजी हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन के लिए मैंने आपको बताया एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन की लिखी हुई है। अंतःश्वसन रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो ये क्या होता है बेटा, और कि ये जो लंग्स हैं ये नॉर्मल कंडीशन में पड़ा हुआ है, लेकिन हम ज़बरदस्ती क्या कर रहे हैं, इसको और साइज बढ़ा रहे हैं, ये वाली ऐड कर रहे हैं। देखो, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर ए नॉर्मल एक्सप्रेशन। क्या कह रहा है कि जब मैंने क्या किया, इंस्पिरेशन किया, उसके बाद एक्सप्रेशन कर, नॉर्मल कंडीशन में मैंने वायु को बाहर छोड़ा है, अब उसके बाद में मैं जोर लगा के कितनी एयर अंदर ले सकता हूँ, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि नॉर्मल बहिःश्वसन के दौरान हम जोर लगा के कितनी एयर को अंतःश्वसित कर सकते हैं, कितनी एयर को इंस्पायर्ड कर सकते हैं, उसको कहा जाता है बेटा और इंस्पायरेटरी रिजर्वोयर वॉल्यूम। और इसका आयतन कितना हो जाएगा, 2500 से 3000 ml। ठीक है, क्या याद रखना है कि नॉर्मल इंस्पिरेशन है, नॉर्मल बहिःश्वसन के दौरान दबाव पूर्वक कितनी वायु को हम फेफड़ों में स्टोर कर सकते हैं वो क्या होती है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक, अब आ जाओ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है उसका उल्टा हो जाएगा, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पिरेशन, यानी कि नॉर्मल इंस्पिरेशन करने के बाद में कितनी एयर को हम बाहर रिलीज कर सकते हैं वो क्या हो जाएगी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो जाएगी। ठीक है, कितनी होती है, 1000 से 1100 ml, 1000 से 1100 ml। रेसिडुअल वॉल्यूम की बात करते हैं, ये क्या कह रहा है बेटा, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन नेवर रिमूव्ड फ्रॉम लंग्स, यानी कि वायु का वह आयतन जो कभी भी लंग्स से बाहर रिलीज नहीं होता है उसको कहा जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है। ठीक है बेटा, और यानी कि क्या कह रहा है कि वायु का वह आयतन जो हमारे लंग्स में हमेशा पड़ा रहता है, जिसको हम न तो दबाव लगा के न प्यार से कैसे भी उसको बाहर नहीं निकाल सकते, उतना तो रहेगा ही। हम दबाव लगा के ले सकते हैं, दबाव लगा के बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन ये वो आयतन है जो हम कैसे भी नहीं निकाल सकते। आई बात समझ में, ये तो कहता है मैं इतना तो लूँगा ही। इसकी जो आयतन है वो होता है 1100 से 1200 ml। ये नोट कर लो एक बार। नोट करो, देखो उसको फटाफट। कंप्लीट हो गया, हाँ जी, फटाफट करो। क्या पढ़ा हमने, क्या पढ़ा, हमने कहा कि ये हमारे लंग्स। अब
नॉर्मल कंडीशन में हम जो वायु अंदर लेते हैं बाहर निकालते हैं तब हमारे लंग्स की साइज ये होती है। इसको आपने कहा टाइडल वॉल्यूम, जिसकी कैपेसिटी है 500 ml। इंस्पायरेशन और एक्सपिरेशन के दौरान जो वायु का एक्सचेंज होता है वो 5000 होता है। हम कितनी बार श्वसन करते हैं? 12 से 16 बार। एक बार में कितना है? 500 ml। तो 12 से 16 बार में कितना हो जाएगा? 6000 से 8000, यानी कि कह सकते हो आप 6 लीटर से 8 लीटर, 6 लीटर से 8 लीटर एयर। ठीक, यानी कि 1 मिनट में एक स्वस्थ व्यक्ति कितनी एयर को अंतःश्वसित और बहिःश्वसित करता है? 6 लीटर से 8 लीटर। ठीक है। उसके बाद में मैंने कहा कि दबाव पूर्वक कितनी एयर को अपन अंदर ले सकते, एडिशनल वॉल्यूम कह रहे हैं ना, तो कितनी वॉल्यूम को हम दबाव लगा के ऐड कर सकते हैं हमारे लंग्स में, तो ये हो जाएगी, ये लो, इसको आपने कहा IRV 2500 से 3000 ml। अब ये भी बाहर रिलीज होगी, ये भी बाहर रिलीज होगी। उसके बाद में ये नॉर्मल कंडीशन पे आ गया। अब नॉर्मल कंडीशन पे आने के बाद में अपन कितनी एयर को दबाव लगा के बाहर निकाल सकते हैं, तो ये यहाँ तक हो जाएगी, ये रही। इसको आप कह रहे हो ERV 1000 से 1100 ml। उसके बाद में बेटा और क्या है कि ये अंदर बच गई, ये अंदर बच गई, और ये अंदर बची है वो क्या है? RV कितनी होती है? 1100 से 1200 ml। यानी कि इसको दबाव लगाओ, कुछ भी लगाओ, ये बाहर नहीं निकलेगी, और ये बाहर नहीं निकलती है, इसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम हो गई, IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गई, ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गई, और RV हो गई। क्लियर? ये हो गई अपनी पल्मोनरी वॉल्यूम्स। अब जो अपना नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सीखेंगे कैपेसिटी को, वो यानी कि वॉल्यूम कैपेसिटी बनाना सीखेंगे कि किस प्रकार से एक व्यक्ति अधिकतम कितनी वायु को एब्जॉर्ब कर सकता है, कितनी वायु को बाहर निकाल सकता है, उसकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है। ये चीज़ पढ़ेंगे बेटा और अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये क्लियर है आपका? उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं वो क्या करेंगे, इनको NCERT से नोट कर लेंगे, इनकी डेफिनेशन कंप्लीट, या फिर जैसे मैंने बताया है आप वैसे वैसे मेरी लैंग्वेज में नोट कर लेना। देखो सबसे बेटर ये होता है कि आप समझ जाओ, और समझने के बाद में खुद की लैंग्वेज में उसकी डेफिनेशन लिखो, क्योंकि वो सबसे बेस्ट होता है बेटा। वो खुद की लैंग्वेज में जो अपन डेफिनेशन लिखते हैं वो हमेशा या लंबे समय तक याद रहती है। किसी चीज़ को रटने से अच्छा है उसको समझो और खुद लिखो। ठीक है, आज की क्लास इतनी होगी, और आगे हम पढ़ेंगे कैपेसिटीज़। ठीक है बेटा, थैंक यू।